जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सबसे निवेदन करूंगा, क्रिसमस का त्योहार मत मनाइए। उसके बहुत सारे कारण हैं। क्या वो लोग कभी आपको श्री राम नवमी, श्री जन्माष्टमी का बधाई देते हैं क्या, या दुर्गा पूजा का? मान लिया देते भी हों तो भी हमें दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? इससे हमारा परिवार, हमारे बच्चे बिगड़ सकते हैं, उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। क्योंकि सारी रात जय जय सिया राम, अर्धनग्न कपड़ों में जाना, नाचना, दारू पीना, नशा करना, यही सब जो है 25 से शुरुआत होकर के 31 के नाम तक ये पूरा मचाया जाता है। तो हमें समझना आवश्यक है। जो ईसाई समुदाय, ये लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग अंधविश्वासी हैं, जबकि अगर देखा जाए हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं, पीपल का पूजा करते हैं। कितना बड़ा हमें जो है ऊर्जा मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। तुलसी जी की तो इतनी महिमा है, आप सभी लोगों ने अलग अलग वीडियो में देखा होगा। उसकी चर्चा कभी मैं बाद में करूंगा कि अगर गले में तुलसी जी की कंठ है तो यमराज तक नहीं आते हैं हमारे पास में, सीधे हमें मोक्ष लोक की प्राप्ति होती है। और उनके जो वायु है, उनकी लकड़ी है, उनकी पत्तियां हैं, मंजरी, हर चीज का अपना अलग अलग उपयोग है। यहाँ तक कोई कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, उसके चिता में तुलसी की एक छोटी सी लकड़ी पड़ जाए तो उसकी जो है सदगति हो जाती है। तो इतनी सारे विशेषताओं को लेकर अपना सनातन धर्म है, तो उसका ये लोग उपहास उड़ाते हैं। चलो उपहास उड़ाए, कोई बात नहीं। यही लोग जो है जय जय सिया राम, जो गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं, जो पूरी प्रकृति के कल्याण के लिए अपना दूध देती हैं, गोबर देती हैं, गौमूत्र देती हैं, हर व्यक्ति के लिए कल्याण है, कोई भेदभाव नहीं है। उसी गौ माता को जय जय सिया राम ये लोग गड़बड़ करके, हत्या करके और उन चीजों को ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यक्ति ईसाई बनता है तो सबसे पहले उसको जो है गौमांस खिलाया जाता है। तो इस प्रकार से, यही नहीं, आपने स्वयं देखा होगा, मैंने तो अनुभव किया है कई बार। कई ऐसे डॉक्टर हैं, नर्स हैं और भी दूसरे हमारे मित्रगण हैं, उनसे मैंने जय सिया राम कहा, वो लोग कभी जो है आपको जय सिया राम नहीं कहेंगे। आप लोग स्वयं जो हर बात में छींक आने पर भी, अपने यहाँ नियम था, शतंजीवी कहा जाता था, आप गॉड ब्लेस यू कहते हो। आप गॉड की बात करते हैं तो उनके गॉड को जो है कितनी 4 कीलें लगी थी और 3 दिन में जय जय सिया राम हुए थे। और अपने यहाँ तो गॉड की बात जाने दीजिए, जो एक गॉड के मैसेंजर स्वरूप जो है भीष्म पितामह जी थे, उनको तो पूरे बाण ही बाण उनके शरीर में लगा हुआ था। 6 महीने तक बाणों के सैया पर थे और इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया, और अभी नारायण के सामने। तो आप सोचिए कितना पेन सहने की शक्ति। और वहां पर भी वो एक कन्हैया से जीवन की चर्या पूछते हैं, ज्ञान पूछते हैं। बहुत बड़ा अच्छा संवाद है भीष्म पितामह जी का और कन्हैया जी का, मतलब कृष्ण भगवान का। सोचिए अगर आप तुलना भी करें तो कोई तुलना वाली बात ही नहीं है हर रूप में। और इन त्योहारों में क्या होता है, आपने स्वयं 2 साल पहले देखा होगा, बेंगलोर में जो बिल्कुल आईटी का हब है, वहां पे लड़कियों के साथ में कितनी सारी अभद्रताएं की गई थी। तो ये सब जो है, कितनी बच्चियों का यौन शोषण, और लोग अनावश्यक क्या क्या प्लान बना के रखते, इसी बहाने उनको नशा करके और खिला के, और उस प्रकार से कितनों का जीवन बर्बाद किया जाता है। तो ऐसे नकली त्योहारों से हमें बचना चाहिए। हमें किसी के प्रति विद्वेष नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा, असली पीपल के वृक्ष का पूजा कीजिए, तुलसी का पूजा कीजिए, अन्य किसी भी वृक्ष का पूजा कीजिए जो प्राण का सृजन करता है, वायु को जो है निर्मल बनाता है। ये नकली प्लास्टिक के फूलों में बल्ब लगाकर ये करके और पागल बनना, ये सब कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। अपने यहाँ घी का दिया जलाने की विधि है, क्योंकि घी के दिया से जो लौ निकलता है, वो लौ हमारे आंखों के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वस्तुतः शुद्ध देसी घी का दिया हो। पहले हमारी माताएं बहनें उसी का काजल बनाती थी, बच्चों को लगाती थी, और आंखों की बीमारियां दूर होती थी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आप स्वयं लोग समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन हमें आम रूप में विरोध नहीं करना है, पर हमें अपने परिवार से, अपने से ही, आपके मन में बच्चों को टॉफी बांटना, गिफ्ट बांटना, कोई बुराई नहीं, कभी भी दीजिए। अपने यहाँ तो आते ही है कि भैया किसी भी बहाने हमें सत्कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, दया करना चाहिए गरीबों को। नित्य की बात आती है कि आप भोजन के पहले 3 रोटी निकालिए,
तो वो तो है ही, आप ऐसे देना चाहे दीजिए कीजिए, लेकिन हाँ उसके बहाने पागल होकर के नशा करना, ये करना अथवा बच्चों को छूट देना, इस सब से हमें बचना चाहिए। क्योंकि यही लोग फिर जय जय सिया राम हमारे बच्चों के साथ, हमारे अपनों के साथ जो है मनमाना काम करते हैं। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है, समझ करके कोई कार्य किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता। और अगर हम लोग अभी नहीं समझे तो कब समझेंगे। तो मैं आप सबसे उम्मीद और करता हूं कि आप सभी लोग समझेंगे, अपनी चीज़ों पर कायम रहेंगे। क्योंकि यही लोग के पास पैसा होगा, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, फिर अनावश्यक जो है धर्म प्रचार अपने मतलब उसको मैं धर्म मानता ही नहीं है। धर्म तो ही तो सबका धारण करे, किसी का अकल्याण न करे। अपने यहाँ सनातन धर्म में जब बात होती है, जो मुख्य जय जयकारा होता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्मी चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, नेता हो, अभिनेता कोई भी हो, जो अधर्मी है, रावण कितना बड़ा था लेकिन ब्राह्मण था तो उसका भी नाश किया राम जी ने। तो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो चाहे अमेरिका का प्राणी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी हो, सभी प्राणियों का सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व कल्याण की भावना हम सभी लोग रखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा समझ करके भी कार्य करना चाहिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।